हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशराइज्ड फ्लशिंग बायोटॉयलेट सिस्टम की, जो कि अभी रिसेंटली ही इंडियन रेलवे में यूज होना शुरू हुआ है। पहले तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल टॉयलेट्स जो पहले यूज होते थे उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी। जो नॉर्मल टॉयलेट्स थे वो सिर्फ वाटर हेड जो अवेलेबल होता था उनके पास लगभग 2 मीटर का, उसी को यूज़ करते थे पैन को साफ़ करने के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं होता था पैन को अच्छे से साफ़ करने के लिए। इस सिस्टम में पानी की बर्बादी भी बहुत बड़ा इशू था, और क्लीनिंग जो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होती थी, उसके कारण कई बार मैनुअल क्लीनिंग करनी पड़ती थी काफ़ी फ्रिक्वेंटली। इस इशू को सॉल्व करने के लिए रेलवेज़ ने फिर बायो वैक्यूम टॉयलेट का यूज़ करना शुरू किया। ये सबसे पहले कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रायल किया गया। ये सिस्टम पहले से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, बट इसके साथ भी कुछ और प्रॉब्लम्स थी। वैक्यूम बायो टॉयलेट का वन ऑफ द मेजर इशू था टॉयलेट का चोक होना, क्योंकि पैसेंजर्स को उसके यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस के बारे में अच्छे से पता नहीं था। इसके अलावा वैक्यूम बायो टॉयलेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फेल होने की भी कई बार कंप्लेंट्स आई, एंड कभी कभी ओबीजी स्टाफ की ठीक से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण भी उसकी मेंटेनेंस में दिक्कतें आई। इनफेक्टिव फ्लशिंग के कारण फाउल स्मेल की कंप्लेंट्स भी कई बार पैसेंजर्स ने दर्ज कराई, एंड फाउल स्मेल की जो कंप्लेंट्स थी एलएचबी कोचेज़ में, वो इंडियन रेलवेज़ में काफ़ी हायर लेवल पे भी इसे रेज किया गया। अब इंडियन रेलवेज़ को एक नए टॉयलेट सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि बायो वैक्यूम टॉयलेट में बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें कई सारे वेरी डेलिकेटेड डिवाइसेस यूज होते थे, जैसे इजेक्टर विद पिंच वाल्व, जिसका मेंटेन करना एंड रिप्लेस करना मुश्किल होता था। ओबीसी स्टाफ में ट्रेनिंग की इशू आ रहे थे, एंड पैसेंजर्स में भी एडुकेट अवेयरनेस नहीं थी उसको कैसे यूज़ किया जाए, जिसके कारण वो बार बार उसे साफ़ करने और ठीक करने की ज़रूरत पड़ती थी। उससे कॉस्ट भी काफ़ी हाई था। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि नया टॉयलेट सिस्टम, जो कि प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया। इंडियन रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स सारे नए एलएचबी कोचेज़ में प्रेशराइज फ्लश सिस्टम ही लगाए जा रहे हैं। अब हम प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम के फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करेंगे। इसका डिज़ाइन बेहद सिंपल है और इसका वॉल्व्स का डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है, और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना होने की वजह से इसमें अगर कोच में इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तो भी इसे फंक्शनली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कॉस्ट बायो वैक्यूम टॉयलेट के कंपैरिजन में 1/4 होता है, और एन रूट की चोकिंग प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन ना होने की वजह से ये बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है, और OEM की वारंटी इसे 6 साल तक कवर भी करती है। अब हम बात करते हैं प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के सर्किट डायग्राम की। यह कंपोनेंट एयरलाइन बॉल वाल्व है, जिसको ओपन करने से पूरा सिस्टम ऑक्सिलरी रिजर्वायर के प्रेशर से चार्ज हो जाएगा। इस वाल्व के बाद यह प्रेशराइज्ड एयर न्यूमेटिक ट्यूब्स के थ्रू फिल्टर एंड रेगुलेटर यूनिट में पहुंचती है, जिसका टॉप व्यू और वाल्व डायग्राम इस पिक्चर में दिखाया गया है। यह कंपोनेंट प्रेशराइज्ड एयर में से डस्ट को रिमूव करता है और उसके प्रेशर को 3 बार पर सेट कर देता है। उसके बाद यह प्रेशराइज्ड एयर 5/2 मैकेनिकल वाल्व में पहुंचती है, जिसमें 5 पोर्ट होते हैं और जिसकी 2 पोजीशंस होती हैं। फ्लशिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इस वाल्व को 3 सेकंड तक फुली प्रेस करके रखना पड़ता है। इस वाल्व से 2 न्यूमेटिक ट्यूब्स निकलती हैं और जो कि प्रेशराइज़र यूनिट में कनेक्ट होती हैं, और यही दोनों ट्यूब्स प्रेशराइज़र यूनिट के फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन को कंट्रोल करती हैं। प्रेशराइज़र यूनिट के फॉरवर्ड मोशन वाले न्यूमेटिक ट्यूब से एक ब्रांच लाइन निकलती है, जो कि वाटर लॉकिंग नट को जाती है। वाटर लॉकिंग नट एक स्प्रिंग लोडेड यूनी डायरेक्शनल चेक वाल्व है, जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब हम प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट प्रेशराइज़र यूनिट है, जिसमें इन दोनों जगहों पर फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए न्यूमेटिक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है, और इस जगह पर रिटर्न स्ट्रोक के लिए न्यूमेटिक ट्यूब को कनेक्ट करते हैं। यह पोजीशन वाटर इनलेट के लिए और यह पोजीशन वाटर आउटलेट के लिए है, और यह कंपोनेंट वाटर लॉकिंग नट है, जिसका फंक्शन हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगला कंपोनेंट फिल्टर रेगुलेटर यूनिट है। इसमें प्रेशराइज्ड एयर में प्रेजेंट डर्ट को फिल्टर किया जाता है और प्रेशर को 3 बार पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट पुश बटन स्विच है, जिसको 3 सेकंड तक दबा के रखने पर हमारा प्रेशराइज्ड फ्लश सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और यह होज पाइप्स वाटर कनेक्शन के लिए है। ये नायलॉन न्यूमेटिक ट्यूब्स हैं,
जिसमें प्रेशराइज्ड एयर पूरे सिस्टम में ट्रेवल करता है, और ये कुछ होज क्लैम्प्स और न्यूमेटिक फिटिंग्स हैं जो कि प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं। यह प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं जिसको असेंबल करने पर यह सिस्टम वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है। अब हम प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के वर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले हमारा फीड पाइप चार्ज होगा और एयरलाइन बॉल वाल्व ओपन करने के बाद वह फिल्टर एंड रेगुलेटर यूनिट के थ्रू पुश बटन जाएगा और वहां से रिटर्न स्ट्रोक वाले न्यूमेटिक ट्यूब में जाएगा ताकि हमारा पिस्टन पीछे ही रहे। जैसे ही हम पुश बटन स्विच को पुश करेंगे, प्रेशराइज्ड एयर फॉरवर्ड स्ट्रोक वाले न्यूमेटिक ट्यूब के थ्रू पिस्टन को पुश करेगा और इसकी एक ब्रांच लाइन वाटर लॉकिंग नट में जाएगी जो कि वाटर को पास होने देगा एक ही डायरेक्शन में। जैसे ही हमारा फ्लश कंप्लीट होगा, रिटर्न स्ट्रोक वाले न्यूमेटिक ट्यूब में एयर आएगी और वो पिस्टन को पीछे कर देगी ताकि वाटर टैंक से प्रेशराइजर यूनिट में वाटर फिर से फिल हो सके नेक्स्ट साइकिल के लिए। इसके बाद हमारा पुश बटन स्विच रीसेट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपको प्रेशराइजर यूनिट की वर्किंग के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये 6 कंपनियां हैं जो इंडियन रेलवे को प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम सप्लाई करती हैं। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एक फ्लश में 1.5 लीटर पानी यूज़ होता है और 3 लीटर एक कंप्रेस्ड एयर का कंजम्पशन है। इसका ऑपरेटिंग मेथड पुश बटन है जो कि पुश बटन को 3 सेकंड तक पुश करके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है और इसका साइकिल टाइम 1.5 मिनट है। इसका मतलब 1.5 मिनट में यह सिस्टम फिर से फ्लशिंग के लिए रेडी हो जाता है और यह प्रेशर डिफरेंशियल के बेस पर काम करता है। इसका वर्किंग मीडियम कंप्रेस्ड एयर है, यानी पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत है जो कि ऑक्सिलरी एयर टैंक से आती है जिसको फीड पाइप से चार्ज किया जाता है, और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर 2 to 3 बार है। यह फ्लशिंग के लिए वाटर का यूज़ करता है जो कि ओवरहेड टैंक से मिलती है और इसका फ्लशिंग प्रेशर 2 to 3 kg/cm² होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।